तो आप लोगों के ह्यूज डिमांड के बाद मैं ले आया हूं आपके लिए कारपेट टाइल्स मैट, वो भी आपके जिम की फ्लोरिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं भाई डिमांड किस चीज की थी। डिमांड थी कि हमें चाहिए ब्लैक कलर में। अब ब्लैक कलर में आ गया है कारपेट टाइल्स मैट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करती है आपके जिम फ्लोरिंग में। ये देखिए, अगर आप पीवीसी फ्लोरिंग कराते हो तो होता क्या है कि वो साल डेढ़ साल में फटने लग जाता है, हटने लग जाता है, और उसकी प्राइसिंग भी अच्छी खासी होती है, ज्यादा होती है। फिर साल भर में आपको चेंज करना पड़ता है, फिर इतने पैसे लगाओ। कुछ लोग पूरे में टाइल्स मैट लगाते हैं, जो रबर टाइल्स मैट होती है। उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि उसकी सफाई थोड़ी मुश्किल होती है, वैक्यूम से भी जल्दी साफ नहीं होता, उसको केमिकल से क्लीनिंग करनी पड़ती है। और सेकंड ये है कि वो बहुत कॉस्टली पड़ती है आपको अगर पूरे जिम में उसको बिछाओगे। वो सिर्फ वेट सेक्शन एरिया के लिए होना चाहिए। तो अब बात आती है कि क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि हम फ्लोरिंग पे लगा सके और लंबा चले। अगर नॉर्मल कारपेट मैट लगाते हो तो वो भी 6 महीने साल भर में फट जाएगी। उसका सोल्यूशन मात्र एक ही है, वो है कारपेट टाइल मैट। सबसे पहले ओवरव्यू देखो आप कारपेट टाइल्स मैट की। ब्लैक कलर में आया है। सबसे ज्यादा डिमांड ब्लैक फ्लोरिंग की मेरे पास आती है और बहुत मुश्किल होता है मिलना। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये यूज्ड पीस होते हैं। जो नया ब्रांड न्यू पीस आता है ना, वो सब इम्पोर्टेड आते हैं, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, और वो काफी कॉस्टली आती है। वो 350, 400, 450 डिपेंड अपॉन साइज और क्या थिकनेस है उसकी, उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। यूज्ड कैसे हमें मिलती है? यूज्ड ये मर्चेंट शिप्स में, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में बिछी रहती हैं। फिर वो हर एक साल वो टेंडर कर देते हैं, या कहीं मूव करना उनको तो इन चीजों को टेंडर कर देते हैं। टेंडर वाले इसको लेते हैं, वॉश करते हैं और हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं। तो इसका रेट बहुत सस्ता आता है। रेट मैं आपको लास्ट में रिवील करूंगा, वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम डायमेंशन की। तो डायमेंशन इसकी देखिए, ऐसे जो इसकी विड्थ है वो 13 इंचेज है, ये इंचेज में आती है, और 39 इंचेज इसकी लेंथ है। अब आप इसको स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 3.5 स्क्वायर फुट का ये एरिया कवर करेगा आपके जिम फ्लोर का। तो अब आपको कैलकुलेशन कैसे निकालनी है? सपोज करो आपको 1000 स्क्वायर फुट में इसको लगाना है, तो आप कैलकुलेशन कैसे निकालोगे? आप निकालोगे 1000 डिवाइडेड बाई 3.5, ये 285 पीसेस आपके एरिया में लगेंगे अगर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया। तो सिंपल है, जितना भी स्क्वायर फीट में आपको लगाना है उसमें डिवाइडेड बाई 3.5 कीजिए, उतना पीस चाहिए आपको, लग जाएगा। पहले थिकनेस भी आपको मेंशन कर देता हूँ। इसकी थिकनेस है 5.5 के करीब। अब लगाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। इसको सिंपली, ये फ्रंट साइज हो गया, ये बैक साइड हो गया, तो आपको चारों बॉर्डर पे इस पे एसआर पेस्टिंग करनी है, एसआर लगानी है एक ब्रश से, और इसको रख देना है सिंपली। इसमें कोई बबल वगैरह नहीं आएगी, थिकनेस बहुत ज्यादा है। अब ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज है, यानी इसकी थिकनेस इतनी जबरदस्त है। और ये सिर्फ कारपेट ही नहीं होता, पीछे इसके ध्यान से देखेंगे तो रबर इन बिल्ट है। अब 2.5 mm रबर की थिकनेस और 2.5 mm इसकी कारपेट की थिकनेस, और कारपेट इनग्रेव्ड रहता है, इस पे बिल्कुल जड़ित रहता है, तो ये निकल नहीं सकता। क्लीन करने की बात करूं तो क्लीन आपको वैक्यूम क्लीनर से करना है। आप कोई भी फ्लोर रखो, वैक्यूम क्लीनर तो आपको रखना ही पड़ेगा। कोने कोने से अगर सफाई चाहिए तो वैक्यूम क्लीनर मस्ट है। तो आप चाहो तो कोई फ्लोरिंग करो, वैक्यूम तो लोग रखते ही हैं, तो वैक्यूम से ही ये साफ करना है आपको। गीले का कोई काम नहीं है, गीला कपड़ा नहीं मारना। आप चाहो तो इसको वॉश कर सकते हो, वॉशेबल है, सर्फ से वॉश करके छत पे रख दो, सूख जाएगा, आप रख दो। लेकिन ये पहले से ही बहुत ही क्लीन पीस है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पीस है। तो मैं आपको जो रेट की बात बता रहा था, तो रेट इसके कंडीशन पे डिपेंड करता है, कितना क्लीन है, कटा फटा तो नहीं है, उसके जॉइंट वगैरह कटे तो नहीं है, तो ये वेरिएशन होता है। अगर यही सड़ा पीस रहे तो रेट आपका 30-35 रुपए में मिल सकता है इजीली आपको इस डायमेंशन का मैट। और अगर बिल्कुल प्रीमियम माल है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है तो 70-75 रुपए का भी मिलेगा आप। तो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। हम हमेशा ही प्रीमियम लगाते हैं क्योंकि जिम प्रीमियम लगते हैं हमारे यहाँ से, तो मैट में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, वो भी कुछ हजार रुपए के लिए। तो ये चीज आपको लाइव आके चेक करनी पड़ेगी कि जो मैं दावा कर रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ आपको, वो कैसा है, वो लगाने लायक है या नहीं है। ऑनलाइन तो आप सिर्फ ओवरव्यू ले सकते हो वीडियो देख के, लाइव आके चेक करो आप, तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब इसको लगाना कहाँ है? देखिए, ये कारपेट टाइल्स मैट जो होते हैं वो फ्लोरिंग एरिया आपकी जो होती है, वेट सेक्शन एरिया अलग होता है, फ्लोरिंग नॉर्मल एरिया अलग होता है। वेट सेक्शन एरिया में आपको रबर मैट लगाना चाहिए क्योंकि डंबल्स प्लेट्स गिरते हैं वहां से, और जो फ्री वेट मशीन्स होती है वहां रखा जाता है, तो वहां तो आपको फ्लोर भी बचाना है और अपने डंबल प्लेट्स भी बचाने हैं, तो वहां आप टाइल्स मैट रखिए। और बाकी का जो फ्लोर बचा है जहाँ पे पिन लोडेड मशीन्स है और भी चीजें स्टैंड वगैरह हैं, वहां पे ये लगा सकते हैं आप। यानी आपकी 70% एरिया में यही मैट लगने वाला है। अब ये मैट लगा के बिल्कुल सुकून से रह सकते हो आप लंबे वक्त तक। इसमें कोई ऐसा वियर एंड टियर होता ही नहीं। इवन आपको अगर काटना भी पड़े ना इसको, तो नॉर्मली आप सीजर वगैरह से नहीं काट सकते, आपको कटर से काटना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक कटर जो होता है, ग्राइंडर होता है, उससे काटना पड़ेगा। तो आप इसकी स्ट्रेंथ समझ सकते हो।
तो अभी अवेलेबिलिटी है इसकी, अवेलेबल है, ये बहुत सारे पीसेस है हमारे पास, लगभग 3000 पीसेस हैं। और मैं आपको बता दूं कि कलर की चॉइस इसमें आपकी नहीं चल पाती, क्योंकि ये यूज पीस होते हैं और टेंडर करके आते हैं, और जो सबसे नीट एंड क्लीन पीस होता है वो मैं ग्रैब करता हूँ। तो आपको यही चीज मिलने वाली है अभी जब तक ये लॉट में है। कलर चेंज होते रहते हैं, जैसे आप पहले की वीडियो मेरी देखोगे कारपेट टाइल मैट की ओर बनाई, तो उसमें ब्लू कलर की आई थी, वो हाथों हाथ बिक गई सारी। अब ये ब्लैक कलर की आई है। ब्लू कलर बहुत ज्यादा लोग नहीं पसंद करते, थीम में मैच नहीं होता वो। आपकी मशीन की कलर अलग है, आपका इंटीरियर कलर अलग है, लेकिन ब्लैक ऐसा कलर है कि किसी भी थीम में ये चल जाता है, चाहे आपकी मशीन कोई कलर की हो, आपकी लाइटिंग किसी भी कलर की हो, ब्लैक यूनिवर्सल है। तो ये आप लगा सकते हो, बिल्कुल लेस यूज्ड पीस है। एक और चीज बताता हूँ जो कोई नहीं बताता, ये मिलते कैसे हैं। सपोज करो एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, अब उसमें एक पैसेज है चलने का, गैलरी है। अब गैलरी पे फुटफॉल ज्यादा रहती है, तो ज्यादा लोग उससे आ जा रहे हैं, तो वो ज्यादा यूज्ड हो गई, वो आपको सस्ती मिलेगी। लेकिन इसमें वियर एंड टियर और कारपेट दब जाना, और मतलब इवन नहीं रहता, वो ऑड बन जाता है पूरा, तो उसकी कंडीशन ठीक नहीं रहती, तो वो बहुत सस्ती मिल जाती है। लेकिन जैसे एक बड़ा टेबल है, बोथ साइड लोग बैठे हुए हैं, और टेबल के नीचे का जो कारपेट टाइल है वो बहुत कम यूज्ड है, वो महंगी मिलेगी। तो इस तरीके से इनकी कंडीशन होती है। अगर वॉशरूम के पास है तो वो गीला भी रहता है, वो जल्दी सूखता नहीं, तो वो पूरा वाटर सोक कर लेता है, वो सड़ भी जाता है अंदर से, तो वो पीस बहुत सस्ती मिलेगी आपको। तो कभी भी आप प्राइस पता करोगे और वेरिएशन आएगी, तो आपको कंडीशन चेक करनी है कि कैसी कंडीशन है। तो ब्लैक कलर में तो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, जेट ब्लैक, बिल्कुल ही ब्लैक। तो आप ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टेक्ट लिंक दूंगा, प्राइसिंग आपको मिल जाएगी, कैसे आपके यहाँ तक जाएगा, पैकिंग कैसे होगी, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा आपके यहाँ तक, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट लिंक है, कॉन्टेक्ट कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कितना स्क्वायर फुट स्पेस में लगाना है आपको वो बताइए हमारी टीम को, वो सजेस्ट कर देंगे कैसे लगाना है आपको, कितने पीसेस आपको लगेंगी। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।